नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। जो भी बच्चे आज चैनल पर नए आए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी यूपी जीके कराई जा रही है। आज का टॉपिक रहेगा इतिहास। थोड़ी लंबी क्लास चलने वाली है क्योंकि 70 से 80 क्वेश्चन कराऊंगा और फटाफट से कराऊंगा बिना देरी के। तो आप बस कानों में ईयरबड्स लगा लें या सुनते रहें, जैसे भी आपके पास सुविधा है। आपके सुनने भर से ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आप सभी को पता होना चाहिए, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके 10 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में। तो बहुत ही जल्दी इन चैप्टरों को क्लियर करें, उसके बाद मैं आपको जो है प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा। क्वेश्चन 1, 1924 में संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम जाना जाता है, कि किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो किस में बुलाई गई थी? ये बैठक आपके कानपुर में बुलाई गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो फटाफट से करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन हुआ? तो कहाँ हुआ था बच्चों वार्षिक अधिवेशन? वो आपके इलाहाबाद में। ऑप्शन डी इलाहाबाद, जो कि आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 3, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादित संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन सा बच्चों? वो कौन था? निम्बार्क। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो किसने कहा था भारत का एथेंस इसको? वो था बर्नियर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयसिंह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है। तो चंदावर की वर्तमान में जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या हो जाएगी बच्चों? वो आपके हो जाएगी उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैं भी जो है धूप ले रहा हूँ, ऊपर से ही बैठ कर आपको ये क्लास करा रहा हूँ, तो आप क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है वो स्थल, ये आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों? उल्लास। ऑप्शन डी ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं है बच्चों संबंधित? वो खुदीराम बोस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो कितने थे बच्चों? वो आपके 8 थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 8 थे इस तरीके से। ठीक है, आप वीडियो को देख के इनको आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, इनका आपको मिलान करना है। ठीक है, इनका मिलान करेंगे फटाफट से। देखो ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी मिलान कर लेते हैं। पहले का चौथा, कुरु कहाँ? इंद्रप्रस्थ। पांचाल आपका हो जाएगा अहिच्छत्र। कौशल्य आपका हो जाएगा साकेत। वत्स आपका हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने मिलान किया हुआ है। नवाब सुजा सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? बहू बेगम का मकबरा आपका फैजाबाद में। ऑप्शन डी। जौनपुरी में सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर में सरकी वंश का अंतिम शासक बच्चों वो हुसैन शाह था। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से एक 1724 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो कौन है जो शामिल नहीं था? वो थे M.A. अंसारी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो मांडी, मांडी जो है वो कहाँ हो जाएगा? मांडी वो आपके मुजफ्फर नगर दे रखा है, मुजफ्फरनगर पढ़ेंगे आगे। अभी देखो वो कहाँ हो जाएगा बच्चों? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ है वो जगह भी एक बार हम देख लेते हैं। वो है मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो किसके? कालिंजर। कालिंजर के विरुद्ध था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा पुरातन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में नहीं है बच्चों, कौन सा नहीं है? वो देशलपुर। ऑप्शन बी। कन्नौज पर मोहम्मद
गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक साथियों कौन था? वो था राज्यपाल। ऑप्शन ए। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने का कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो किसको बच्चों? वो जौनपुर को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो किस वर्ष आपका हुआ था, ये आपको उस वर्ष को बताना है। तो 1797। 1797 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनको आपको मिलान करना है, ठीक है। इनका आपको सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। इनको करो जल्दी। मेरठ 1946 अधिवेशन है, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन कब कहाँ? मेरठ में हुआ था 1946 में, कानपुर में आपका हुआ था 1925 में, लखनऊ में आपका हुआ था 1916 में, बनारस में हुआ था 1905 में। इस तरीके से इनका मिलान है। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंटी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंटी के अधीन कर दिया था? तो कब साथियों? 1833 में कर दिया था। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, तो कौन सा एक साथियों जो सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है, आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी, ये सुमिलित नहीं है। बाकी सभी क्या हो जाएंगे साथियों? वो सुमिलित आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? महोदय श्री के नाम से बच्चों किसको? कन्नौज को जानते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो था वो राजा चैत सिंह ने किया था। राजा चैत सिंह ने जो है किया था। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो कौन सा शहर था साथियों? वो था गोरखपुर, जहाँ के हमारे अभी वर्तमान सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहाँ उनको दिया गया था। क्वेश्चन 25, उत्तर प्रदेश में संवादहीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य वृद्ध जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था बच्चों? मदारी पासी ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? लखनऊ 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो किसे? वो थे एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा जो है उन्हें चुना गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, तो बताओ कैसे है उनका? 1 2 3 बुद्ध, राम और नवाब, ये हो जाएगा राइट। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो इसका विलय हुआ था, ये कब मिला था? 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे सिपाही था, देखो इसमें आपको दे रखा है मंगल पांडे सिपाही था। बताओ, मंगल पांडे 1827 से 1857 बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। तो कौन सी के थे बच्चों? वो थे 34वीं, जो कि इसमें आपका नहीं दिया हुआ है। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो कहाँ? आपके उत्तर प्रदेश में। ऐसे क्वेश्चन आप राइट कर देंगे क्योंकि आपको पता है आप किसकी जीके पढ़ रहे हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश की पढ़ रहे हैं, तो राइट आंसर भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो कहाँ है बच्चों? वो कुशीनगर में है। ऑप्शन ए। उम्मीद करूंगा आनंद आ रहा होगा क्लास को लेने में। क्वेश्चन वही देखने को मिल रहे हैं आपको जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं।
क्वेश्चन 33, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है तो कहाँ हो जाएगा बच्चों? वो बिठूर में हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था तो कहाँ बच्चों? नैमी सारण्य। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपद में से किस एक में उपस्थित है? नैमिषारण्य कहाँ? सीतापुर में। ऑप्शन सी। सूची को आपको मिलाना है। इन सूची को आपको ऐतिहासिक इमारत और आपके स्थान से मिलाओ। क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। मतलब 84 गुम्बद ये आपको दिया हुआ है जालौन में। जामा मस्जिद ये आपको मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप ये आपको कुशीनगर में। और कामदगिरी पर्वत तो ये कहाँ है? चित्रकूट में। इस तरीके से इनका मिलान आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन को आप करते हैं, यदि आपको एक भी इनमें से याद है तो आप उनको राइट टिक कर सकते हैं। फिर से कूट करना है स्थान और आपके स्मारक। स्थान और स्मारक ऑप्शन सी मिलाओ। कौशाम्बी घोषित राम मठ, कुशीनगर वो हो जाएगा रामाभर स्तूप, सारनाथ आपका हो जाएगा धमेक स्तूप, और आपका जो श्रावस्ती है वो हो जाएगा शहीद महल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? अमीर खुसरो आप देख सकते हैं कौन से बच्चों? पटियाला से। अमीर खुसरो पटियाला से आपके जो है जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर बच्चों कहाँ पर? यमुना नदी के तट पर जो है स्थित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीन जीवंत नगर है तो कौन सा बच्चों? वाराणसी। बहुत क्लास में मैंने आपको बताया वाराणसी जो है सबसे पुराना आपका क्या हो जाएगा? नगर। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की ईंट से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? भीतरगांव मंदिर बच्चों कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा कानपुर में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इस मंदिर का निर्माण जो है रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहाँ है बच्चों? वो बिठूर में हो जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहाँ पर? बिठूर में। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? वो कराया गया था बच्चों शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था तो मुगल घाट का निर्माण जो है बादशाह ने करवाया था। ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं क्लास को पॉज करके। यदि मैं आपको इसको ज़्यादा पढ़ूंगा ऐसे तो आप समझ रहे हैं क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। नरसिंह की सबसे ऊंची सलोत्कीकरण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो कहाँ पाई गई है वो? दुर्दही में। ऑप्शन बी। कुशीनगर बौद्ध के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, आगे बताओ, गौतम बुद्ध यहाँ मर गए थे। नेक्स्ट, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ लोकप्रिय है यहाँ क्या बच्चों? रामभर स्तूप। रामभर स्तूप। भाई चिड़ियाओं को भी ठंड लग रही है, ये भी अपना जो है धूप ले रही है यहीं पे बैठ के। मैं भी छत पे बैठ के आपकी क्लास ले रहा हूँ तो ये भी यहीं पे अपना धूप ले रही है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा साथियों कहाँ? वो आपका लखनऊ में हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है तो वहाँ कहाँ बच्चों? वो कौशाम्बी में। कौशाम्बी में। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था कहाँ बच्चों? वो हुआ था वाराणसी में। मुंशी प्रेमचंद्र। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया जो कि डैश में स्थित है तो कहाँ बच्चों? वो आपके मथुरा में। ठीक है, मथुरा में वो हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है तो कहाँ हो जाएगी वो बच्चों? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
बहुत सारे क्वेश्चन है यूपी का इतिहास में, इसमें खत्म करा दूंगा आपका। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश कहा जाता था। तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र जो था उसे सूरसेन कहा जाता था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक थे। हिंदुस्तान के संपादक बहुत बार पूछे गए हैं, वो है मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी। छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो कौन से क्षेत्र हैं वो बच्चों? आपका बुंदेलखंड। ठीक है, वो आपका हो जाएगा साथियों बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। राजा हर्षवर्धन ने डैश में बृहद विहार नामक ज्ञान के एक वृत्त केंद्र की स्थापना की थी। तो कहाँ? वो आपके कन्नौज, इत्र नगरी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो मेरा गला खराब है, उसके बावजूद भी मैं चाह रहा हूँ आपकी ये क्लास इसी क्लास जो है एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए। फ़ायदा उससे ये होता है, आप ये क्लास 2 बार देख लेंगे ना तो पूरा जो इतिहास है आपको याद हो जाएगा। बस आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण दिए गए शेर का मुख जिस भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, डैश के संग्रहालय में संरक्षित है। तो कहाँ बच्चों? वो सारनाथ में। ऑप्शन बी। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजांग या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा साथियों? वो आपका बुंदेलखंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन 60। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया गया था। तो कहाँ? इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ देवहद राज्य के शासक परिवार से थी, जो उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है। तो कहाँ है अब वो बस्ती जिले में स्थित है अब वो जगह। नेक्स्ट, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मपुत्र में था, जो डैश में है। जो वाल्मीकि का आश्रम था वाल्मीकि का, वो कहाँ था? ब्रदरस में। अब कहाँ है बच्चों? वो कहाँ हो जाएगा? बिठूर में आपका हो जाएगा वर्तमान में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहली हिंदी समाचार निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। वो बनारस अखबार। ऑप्शन बी। भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। तो कहाँ? फर्रुखाबाद में। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय बच्चों? वो नाथ संप्रदाय। ऑप्शन बी। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? वो एटा में साथियों हुआ था। बेगम हजरत महल, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बहू बेगम का आपसे मकबरा पूछा है तो वो कहाँ है बच्चों? वो ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो डी कौन सा है? वो है फैजाबाद। फैजाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं आपके। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? नवाबों का शहर आप सभी को पता है, बस साथियों कौन सा? लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो कौन से बच्चों? पारसी धर्म को मानने वाले लोग जो है उत्तर प्रदेश में सबसे कम हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 79.73%। दूसरे पर मुस्लिम, तीसरे पर सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और अन्य। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना आपके हर 10 वर्ष में की जाती है, लेकिन 2011 के बाद कोई भी जनगणना नहीं की गई है। क्वेश्चन 70। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है अटाला मस्जिद? वो बच्चों कहाँ हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी जौनपुर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवध राज्य पर 1742 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो कौन सी उपाधि थी वो आपको बतानी है।
तो कौन सी थी बच्चों? वो नवाब। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो थी नवाब। क्वेश्चन 72, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जिसे जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो कहाँ हो जाएंगे बच्चों? ये कहाँ हो जाएंगे? मैंने अभी आपको बताया था, वो कहाँ हो जाएंगे? वो ऑप्शन बी, कहाँ पर? लखनऊ। और लखनऊ को बच्चों नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ है? वो ब्रह्मव्रत, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? शेर ए बलिया, शेर ए बलिया के नाम से बच्चों किसे जाना जाता है? वो आपको बताना है। तो कौन है बच्चों? चित्तू पांडे, ऑप्शन सी। अवध की रियासत के उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो कौन थी? वो थी बेगम हजरत महल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म डैश में हुआ? तो कहाँ बच्चों उनका जन्म कहाँ हुआ था? वो गोरखपुर में उनका जो जन्म है वो हुआ था। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? जिन्होंने कानपुर से जो है नेतृत्व किया था, उनका आपको नाम बताना है कि कानपुर से जो नेतृत्व किया था वो आपका किसने किया था? तो कानपुर से बच्चों जो किया था नेतृत्व वो नाना साहेब इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 78। अखलास खान का रोज़ा मतलब मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो वो कहाँ बच्चों? आपके बदायूं में। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक है? जो कि क्या है? सारनाथ। तो किसके बच्चों? वाराणसी के सबसे नज़दीक। आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाने जाता है, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो कब बच्चों? 1950 में इसको नाम जो है उत्तर प्रदेश दिया गया है। इससे पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो यही क्वेश्चन थे आज के लिए 80 क्वेश्चन यूपी का इतिहास जो है आज ख़त्म करा दिया। उम्मीद करूँगा सभी ने जो है क्लास को एक बार लाइक किया होगा, क्लास को शेयर किया होगा। जो लोग नए आए ना चैनल पर, यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्लास बनाई जाती है। तो आप जो है जिस भी चैनल से पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, तो लगातार आप पढ़ते रहें, रूटीन में उस चीज़ को ले लें। ठीक है, यही समय है, जो बच्चा इस समय में निकल जाएगा वही सिलेक्शन की ओर जाएगा, और बच्चा जो भी इस समय आपका ढील छोड़ देगा ना, वही सिलेक्शन से पीछे हट जाएगा। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।